पत्ते मोक्षामि समय पाहुण निर्मो शुद्ध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथ और अपना पहली गाथा कुंद आचार्य देव का मंगलाचरण, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। अपने गाथार्थ देख लिया था। ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। प्रश्न है कि यहाँ पर ध्रुव, अचल और अनुपम किसके विशेषण हैं? बोलिए जल्दी, फटाफट बोला करो। ध्रुव, अचल और अनुपम यहाँ जो विशेषण दिए जा रहे हैं कुंद आचार्य भगवान ने, वो किसके विशेषण हैं? हाँ, सिद्ध भगवान के विशेषण हैं, अकेली ज्ञान पर्याय नहीं। सर्व अनंत गुणों की जो पर्याय प्रकट हुई हैं उनको सिद्ध कहते हैं। यहाँ सिद्ध अवस्था, देखो अवस्था जो है ना, अपनी शुरू से अपनी क्या चर्चा चल रही है, जीव में अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की प्रति समय कितनी पर्याय हो रही हैं? एक सब गुण की होगी तो अनंत पर्याय हो गई। अनंत गुणों की अनंत पर्याय है ना। अब मुख्यता से चर्चा, अनंत पर्याय तो छदमस्त अनंत तो गिन ही नहीं पाएगा, असंख्यात भी नहीं गिन पाएगा, है ना। तो आचार्य भगवान ने मुख्यता से 3-4 पर्याय की चर्चा की, है ना। अब जब 4 पर्याय की चर्चा हो तो हम कितनी पर्याय की चर्चा समझेंगे? बोलिए। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की मुख्यता से चर्चा चलती है। वीर गुण की चर्चा चलती है, वीर गुण की पर्याय। अब 4 पर्यायों की चर्चा हुई तो हम कितनी समझेंगे? बोलिए। भाई साहब, चल। हाँ, अनंत गुणों की पर्याय। तो जो सिद्ध अवस्था है, तो सिद्ध अवस्था मतलब सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था मतलब सिद्ध पर्याय। तो वो जो अनंत पर्याय है ना, वे सारी पर्याय ध्रुव, अचल, अनुपम हो, सारी पर्याय। अब चर्चा किसकी करेंगे समझने के लिए? चावल बना रहे हैं, चावल, है ना। चावल पका रहे हैं तो कितने चावल देखते हैं पक गए कि नहीं पक गए? एक चावल देखते हैं बस। यदि एक चावल पक गया तो पतीले में जितने चावल हैं सब पक गए। क्लियर? ऐसा। तो सिद्ध अवस्था मतलब अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, इसका नाम है सिद्ध भगवान को नमस्कार। चर्चा कर ली थी पूरी। द्रव्य स्वभाव से देख रहे हैं, पर्याय स्वभाव से देख रहे हैं, पूरी वस्तु को, प्रमाण की वस्तु को भी देख रहे हैं। ये ज्ञान इतना कलाकार है। ज्ञान जो हमें वस्तु का जो बोध होता है ना, वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, तो समझने के लिए अभी आगे सब आएंगी, बहुत चर्चाएं आएंगी। समय सारजी में बहुत ही महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत ही गंभीरता से, बहुत शांति से, पूरे विचार पूर्वक, युक्ति से, न्याय से बात समझनी चाहिए। यहाँ आगे बात आएगी कि युक्ति के अवलंबन से
मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो वो युक्ति क्या है? ये प्रमाण और न ये युक्ति है ना। हम कब शुद्ध द्रव्यार्थिक न से वस्तु को देख रहे हैं? वस्तु तो विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है। सत्य जो है ना, सत्य एग्जिस्टेंस, सत्ता स्वरूप वस्तु, वस्तु वस्तु बनी रहती है उत्पाद व द्रव्यात्मक। वस्तु का लक्षण त्रिलक्षणा है, वस्तु त्रिलक्षणा है। वस्तु वस्तु बनी रहती है और ज्ञान उसको प्रमाण से, शुद्ध द्रव्यार्थिक न से, पर्यायार्थिक न से ज्ञान देख लेता है। बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं है। हम किसी घर को खरीद रहे हैं तो हम पूरा घर, अभेद घर देख लेते हैं, इतने बाई इतने का, इतने मंजिल, इतनी हाइट है, सब देख लेते हैं। और पर्टिकुलर बेडरूम को भी समझ लेते हैं कि बेडरूम कितने बाई कितने का है, कैसा फर्निश्ड है, कैसी उसकी अलमीरा कैसी है, वो देख लेते हैं। अकेला चौका देख लेते हैं, कैसी मॉड्यूलर किचन है, कैसे कितने बाई कितने की है। अभेद भी वस्तु को देख लेते हैं, भेद से भी देख लेते हैं। ये ज्ञान की कलाकारी है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से, अर्थात सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानते हैं और सिद्ध भगवान जैसा अपने स्वरूप को जानते हैं, तो द्रव्य भाव स्तुति हुई। ठीक है। तो ध्रुव, अचल, अनुपम यहाँ पर पर्याय के विशेषण हैं और उसकी चर्चा आगे आचार्य भगवान अमृतचंद आचार्य देव टीका में करेंगे। मैं सिद्ध भगवान का स्वरूप जानकर सिद्धों जैसा होने की भावना होती है, यही सिद्धों को नमस्कार है। प्रथम नमस्कार यही है सिद्ध भगवंतों को, कि उनके स्वरूप को जानकर। अब देखो, इसको अभी अपनी स्टार्टिंग है ना क्लास की, नए नए लोग भी जुड़े हैं, तो बहुत सरलता से बात को समझना। विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्युक्तम सत वाली है ना। जो ध्रुव पार्ट है, जो वस्तु का जो ध्रुव है, वो सदा ही एक रूप रहता है। अर्थात जीव जीव बना रहता है। बाहर में कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, जीव सदा जीव बना रहता है। ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। और वे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि ध्रुव ध्रुव बना रहता है और उत्पाद व जो संसारी जीवों में अज्ञान मोह राग द्वेष का उत्पाद व हो रहा है, तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष दुखमयी परिणतियां हैं। ये अज्ञान मोह राग द्वेष की परिभाषा लिख लेना। अज्ञान क्या है कि मैं समय सार हूं ऐसा नहीं जानना अज्ञान है। मोह क्या है? मोह मैं समय सार हूं ऐसा नहीं मानना, ऐसा विश्वास नहीं होना, ऐसी प्रतीति नहीं होना, सो मोह है। आई बात समझ में? देखो, हम मोह की परिभाषा सुनते हैं, पढ़ते हैं। मोह मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं जानना। अब जो मतलब को, जो वस्तु मतलब क्या? विपरीत जानना। किसके बारे में? टोडरमल जी ने लिखा है, कोई सांप को रस्सी जाने या रस्सी को सांप जाने, तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? बोलो, वो मिथ्या तो है कि नहीं? मोह है कि नहीं? इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ रहा है, उसको चिड़िया जाना, चिड़िया मान लिया, तो ये विपरीत विश्वास मिथ्या तो है कि नहीं? बोलिए। हाँ,
ये विपरीत विश्वास नहीं है। मिथ्यात्व का संबंध, मोह का संबंध आत्मा से है। समझ आई बात? जो अपने को शुद्ध आत्मा नहीं जानता, जो अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानता, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी प्रतीति अनुभव जिसे नहीं होता, उसका नाम मोह है। आ रही बात समझ में? विपरीत विश्वास किसके बारे में? अपने बारे में। इसका नाम मोह है। और जब अज्ञान मोह होता है, भूल आपको भ्रमति, बहुत भ्रमणा होती है। दिन 24 घंटे चित्त में कलुषता उत्पन्न होती है, दुख की उत्पत्ति होती है। ये उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्य है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का। अब विचार करो, वे सिद्ध भगवान, यहाँ जो अनंत दुख है, सिद्ध भगवान क्या ध्रुव वैसा ही है जैसा मेरा ध्रुव है। हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों एक समान है। बड़ा द्रव्य का बड़ा मटेरियल एक समान है, जीव द्रव्य एक समान, अनंत गुण एक समान, अनंत शक्ति एक समान, कोई एक शक्ति कम ज्यादा नहीं है। अनंत धर्म युगल एक समान, असंख्यात प्रदेश एक समान, उपयोग लक्षण एक समान, इतना सब एक समान है। वो जो क्षणिक पर्याय है, यहाँ पर अनंत दुख, उत्पाद व्यय में अनंत दुख। और विचार करो, वे सिद्ध भगवान अपने को शुद्धात्मा जानते हुए आज पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। ओहो, अब उनकी परिणति में कभी जन्म मरण नहीं होगा, उनकी परिणति में अब कभी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। भूख प्यास, ये 18 दोष है ना, पसीना, गर्मी, सर्दी, इन संबंधी कभी कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसका नाम है सिद्ध भगवान। वे कभी वापस नहीं आएंगे संसार में, इसका नाम है सिद्ध भगवान। हम भी जीव, वे भी जीव, कभी शरीर का संयोग नहीं बनेगा। अब देखो, अन्य मत का निराकरण हो जाता है। वो कहते हैं हमारे भगवान मोक्ष में चले गए और भक्तों पर भारी परेशानी आई, तो फिर है ना, वो उन्होंने जन्म लेके अवतार ले लिया, भगवान ने अवतार ले लिया। अब लॉजिक लगा, भगवान अवतार क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? भगवान अवतार इसलिए नहीं ले सकते कि भगवान की परिणति में कोई अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है। पहली बात, कोई अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है। और अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है तो कर्म का बंधन नहीं है। राग से बंधन होता है, कर्म का संचय होता है ना, वो राग ही नहीं है तो कर्म परमाणु वही हैं, उनके आसपास में सब जगह कर्म वर्गणा भरी हुई हैं, जैसे यहाँ भरी हुई हैं, है ना। लोक के अग्रभाग में विराजमान है तो लोक के अग्रभाग में भी कर्म वर्गणा भरी हुई है, जैसे यहाँ पर है। परंतु वे तो राग का निमित्त पाकर आती है ना, और वहाँ राग नहीं है, पूर्ण वीतरागी हो गई, पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई। किसकी? अकेली ज्ञान की थोड़ी, चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध अवस्था, श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, वीर गुण की पूर्ण शुद्ध अवस्था, ऐसी पूर्ण शुद्ध अवस्थाएं प्रकट हो गई। तो राग नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे तो उनका कल चर्चा की थी, कहाँ चर्चा, ऊर्ध्वगमन होता है, शुद्ध आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है, अधोगमन थोड़ी होता है शुद्ध आत्मा का, वो उसका स्वभाव ही नहीं। और कर्म के सापेक्ष गतियां होती हैं, तो अब कर्म ही नहीं तो वो आएंगे कैसे नीचे? अब लॉजिक लगाओ तो निराकरण होते हैं, और निराकरण होते हैं और अपने को
पूरी प्रतीति उत्पन्न होती है अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि की, तो ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है। और यदि हमें पंच परमेष्टि भगवान की प्रतीति नहीं है, युक्ति से ख्याल में नहीं आ रहे कि सिद्ध भगवान कौन है ना, तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा और फिर अग्रहित भी नहीं मिटेगा। 5 पाप से बड़ा पाप है मिथ्यात्व, और अग्रहित मिथ्यात्व, और अग्रहित मिथ्यात्व से भी बड़ा है ग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि हमारे सुखी होने का मार्ग उधर से ही आता है। जब हम फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमें रॉ मटेरियल में वो फाइनल प्रोडक्ट दिख जाता है। जब फाइनल प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएंगे तो हम रॉ मटेरियल में उस फाइनल प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे। 24 कैरेट सोना दिखाया जाता है, तब वो खदान पे करोड़ों करोड़ों रुपए कोई लगाता है। देखो इस मिट्टी में ऐसा सोना है, देखो यहाँ जो जीव विराजमान है वो ऐसा है, सिद्ध भगवान जैसा। तब तो ये गाथा समझ में आएगी, हमारी बात समझ में, तब ये भाव उत्पन्न होगा। ओहो अहो भाव उत्पन्न होगा भगवंतों के प्रति। इसलिए कहा जाता है कि पंच परमेष्टि का स्मरण, पंच परमेष्टि के प्रति विनय बहुमान कोई शरीर की क्रिया मात्र नहीं है। उनके स्वरूप को समझना नमस्कार है। द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति, उनके स्वरूप को जानकर, ओहो देखो मैं भी उत्पाद व द्रव्य वाला हूँ, वे भी उत्पाद व द्रव्य वाले हैं, है ना, और मैं समय सार हूँ, वे भी समय सार हैं। यहाँ परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है और उनकी परिणति में अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है, एक जैसे होने पर भी नहीं। अब मुझे विश्वास आया है कि ऐसा अनंत सुखी मैं भी हो सकता हूँ। इसका नाम है भाव स्तुति, भगवान की भाव स्तुति। अच्छा वो कट गया। आवाज आ रही सभी को? इसका नाम है भाव स्तुति, भगवान की भाव स्तुति। फिर अपनी पारमार्थिक जो भाव स्तुति है, यहाँ तक भी भगवंतों का जो हमारे को स्वरूप ख्याल में आता है, उनकी महिमा आती है, तो यहाँ पर पुण्य बंद होता है। और उन जैसा मेरा स्वरूप है, अपने और पर की आत्मा में स्थापित करके, है ना। अरे मेरा भी स्वरूप ऐसा है, मैं भी समय सार हूँ, अनंत गुणमय अभेद हूँ, गुण भेद पर्याय भेद से न्यारा हूँ, ये पर्याय मेरे को छू नहीं पा सकती। कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, ओहो मैं अविकारी हूँ, है ना। जब तक ऐसे विकल्प भी चल रहे हैं तब तक भी द्रव्य स्थिति, और जैसे ही ऐसे स्वरूप का निर्णय अनुभव हुआ तो ये हुई भाव स्थिति। हरी बात ख्याल में, ऐसा बराबर स्वरूप को समझना। तभी क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा में ऊपर के स्थापित करके, स्थापना का की बहुत बड़ी बात है। स्थापना पहले बहुत बार शेयर किया है, एक बात को आज फिर शेयर कर रहे हैं। स्थापना का भाव समझने के लिए, अपने और पर की आत्मा में स्थापित करके,
स्थापना कितनी बड़ी चीज होती है कि यहाँ ग्वालियर में पंच कल्याणक हुए थे, तो बालक पार्श्वनाथ है ना, बालक पार्श्व है ना, तो उनका जन्म हुआ। तो बालक को सब ऐसे कपड़े अपड़े, मूर्ति, जिस मूर्ति से सब चल रहा था ना प्रोग्राम, तो सभी लोगों ने वो बालक को खिलाया, उनको गोदी में लिया। ऐसा कि कैसी स्थापना थी, मूर्ति है तो वो मूर्ति, स्थापना कैसी है कि बालक। तो किसी कारणवश ऐसा एक भाव था ना कि हम भी, ऐसे तो महिलाएं छू नहीं पाती हैं भगवान की प्रतिमा को, तो कैसा लगा कि चलो ये मौका है, हम भी है ना बालक पाश को खिलाएंगे ऐसा। लेकिन छू नहीं पाए, कुछ व्यस्तता रही, कुछ कारण बना। फिर दोपहर तक क्या हुआ कि अब वो बालक पार्श्व, अब वो यौवन अवस्था का सीन आ गया, उनकी राज्य अवस्था का, और वे अपनी सभा में विराजमान है ना। तो स्टेज की बैक साइड में वो जो प्रतिष्ठाचार्य थे वो सब काम कर रहे थे। तो हमने बोला कि भैया एक बार हम छू लें एक बार मूर्ति को। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब नहीं छू सकते आप। क्यों? बोले कि अब वो बालक पार्श्व अब यौवन हो चुके हैं, अब राज्यसभा लगने वाली है, अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनकी स्थापना कैसी है, वो बालक रूप में नहीं रहे, और उन्होंने स्पर्श नहीं करने दिया। ये स्थापना, पहले क्या स्थापना थी, जिस मूर्ति के साथ में पंच कल्याण की प्रोसेस हो रही है, यदि हम उस मूर्ति को देखेंगे तो उसमें कोई भेद है। लेकिन देखो, जब तक पंच कल्याणक पूरे नहीं हो रहे तब तक हम उनको भगवान की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उनकी पूजा नहीं कर सकते, जब तक पंच कल्याणक पूर्ण नहीं हो जाएं, है ना। तो क्या होती है, स्थापना ही तो बदलती है। पहले कह रहे हैं वो मूर्ति अप्रतिष्ठित है, और अब क्या मूर्ति हो गई प्रतिष्ठित। तो उस मूर्ति में पांच कल्याणक के द्वारा हमने क्या बदला, मूर्ति में क्या बदला, कुछ नहीं, स्थापना बदली। अब ये भगवान है, अब ये अनंत भगवान है, अब ये सिद्ध भगवान है। मूर्ति तो वही की वही है। ऐसे ही पूर्व में अब ये बालक अवस्था में है, अब ये यौवन अवस्था में है, अब ये क्या हो गए, अब राज्यसभा लग रही है, ये अब ये यौवन है, अब क्या हो गए, अब मुनिराज हो गए। मुनिराज की अवस्था हुई तो कोई महिला आगे पीछे भी नहीं हो सकती। तो ये क्या बदलाव हो रहा है, सारा बदलाव स्थापना का हो रहा है। आई बात समझ में? पंडित साहब ने एक स्थान पर लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, यहाँ निज गायक की प्रतिष्ठा करूं और करूं प्रतिष्ठा भारी, ऐसे ही यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा, अपने में स्थापना का ही तो खेल है कौन, पूर्व से ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और ज्ञान में स्थापना क्या हो रखी है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, संयोग वाला हूं, कर्म वाला हूं, कषाय वाला हूं, मात्र एक समय की पर्याय हूं, जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। जानने वाला जानेंगे तब तक मोह क्यों नहीं मिटता, क्योंकि निज समय सार नहीं जाना। मैं एक समय की, मात्र एक समय की पर्याय हूं, बस जानने वाला हूं। जानने वाला तो द्रव्य के अनंतवें भाग का भी अनंतवां भाग है। एक गुण की, एक जो गुण है ना, उसकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय में एक समय की एक पर्याय। इतना छोटे हो आप,
आपने अपने आप को इतना छोटा माना है, इसलिए मोह का नाश नहीं होता। मोह का नाश कब होता है? मोह किसे कहते हैं? मैं समझदार हूं ऐसा विश्वास नहीं होना। मोह नशे जब जाने जानन हार है। ये जाने जानन हार है मतलब कि अपने में सिद्धों की स्थापना करना। तो द्रव्य और स्तुति, भाव स्तुति से बात कर रहे हैं। तो द्रव्यों की स्थापना दो प्रकार से, एक द्रव्य स्तुति और एक भाव स्तुति। द्रव्य स्तुति मतलब अपने ज्ञान में उनकी स्थापना होना। प्रभु आप कैसे अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय को धारती हुई वस्तु हो, कैसे आप अनंत सुखी हो। दुनिया कहती है कि वे सिद्ध भगवान माँ सिद्ध क्षेत्र में क्या करते होंगे माँ, टंगे टंगे। ओहो, कैसा बोलते हैं। अज्ञानता क्या नहीं भुलवाती, बोलो क्या करते होंगे माँ, पता नहीं ना स्वरूप। प्रति क्षण अनंत सुख का भोग करते हैं सिद्ध भगवान। वो ऐसा प्रश्न कहां से आ रहा है कि स्वरूप को नहीं पता। हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिद्ध भगवान तो सिद्ध क्षेत्र में क्या करते होंगे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं, हम भोजन करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, टीवी फ्रिज कूलर, इनसे सुखी होते हैं। समझ में आई बात? हम भी ज्ञान करते हैं कि हम जाननहार हैं, सो जाननहार बने रहते हैं। बोलो, हम ज्ञायक हैं सो ज्ञायक बने रहते हैं कि बस जानते ही रहते हैं। ज्ञायक है। देखो, जानते हैं क्यों कहते हैं कि हम भी जानते हैं कि हम करते हैं, धरते हैं, पर का कुछ बिगाड़ सुधार करते हैं, अपनी पर्यायों का बिगाड़ सुधार करते हैं। उन सब की नास्ती के लिए बोलते हैं कि हम मात्र जानते हैं। ये टेक्निक है। ये तो भेद से, लक्षण से वस्तु को बताते हैं, इसलिए बीच में जानना आता है। लेकिन जानना, मैं जानता हूं, इसका मतलब मैं जानने को धारती हुई वस्तु हूं, मैं महामहिम वस्तु हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो, इन दो लाइन का कितना अर्थ हो सकता है। जानने वाला क्यों बोलते हैं कि हम जानते हैं? अनंत पर की नास्ती करने के लिए कहते हैं हम जानते हैं। तुम शरीर का करते नहीं हो, क्यों? तुम जानने वाले हो। तुम पर का कुछ करते नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम जानने वाले हो। लक्षण से वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। लिख लेना, 3 पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। अपने को जानने वाला जाना, पर्याय में भी मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा जाना, तो पूरे विश्व की नास्ती हो जाती है। इतना बड़ा काम हो जाता है उससे भी। परंतु अभी मोह नहीं मिटता। यही बात समझ में? मैं जानने वाला हूं ऐसी स्थापना हुई, इसका अर्थ हो गया मैं करने वाला नहीं। इट मीन्स अंडरस्टूड हुआ, ये वाली बात अंडरस्टूड हुई। क्या? मैं जानने वाला हूं। अब आयन ना जे करो, सवेरे से जे करो, वो करो, वो करो, वहाँ गए, यहाँ गए, इन्हें संभाला, वो इन्हें संभाला, परिणाम बहुत खराब हो रहे थे, फिर संभाले, फिर हम स्वाध्याय करने बैठ गए, फिर हम ये करने बैठ गए, वो करने बैठ गए। अरे क्या क्या किया? मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है करने वाला नहीं। होते हुए परिणमन को मात्र जानता हूं। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मात्र जाना। कितनी अनंत पर की नास्ती हो गई, पर द्रव्य के कर्तृत्व की भी नास्ती हुई,
और अपनी पर्याय को भी आगे पीछे कम ज्यादा, क्रोध आ रहा था तो क्षमा रख ली। अभी जानने वाला ही नहीं जाना, तो जाननहार तो अभी महासत्ता है। स्थापना अपने में और पर में और सिद्धों की स्थापना, सिद्धों को नमस्कार। कैसे होगा नमस्कार? ऐसे हाथ जोड़े, भाई साहब हाथ ही तुम्हारे नहीं है, सिर तुम्हारा नहीं है, कहाँ नमस्कार? यहाँ तो नमस्कार सब किससे होता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र से नमस्कार होता है। नमस्कार मतलब उनके स्वरूप को जानना, उनका विश्वास होना। हाँ, सिद्ध भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, अनंत सुखी होते हैं, सब विश्वास। और फिर अहो, कैसी शुद्ध पर्याय है प्रभु आपकी, ये अहो भाव, इसका नाम है नमस्कार। बोलो इस ये जो इसको जो भाव नमस्कार कह रहे हैं ना, इस नमस्कार में किसकी जरूरत है? बोलो, हाथ की, पैर की, कि प्रतिमा की? किसकी जरूरत है? वो बाकी आपने हाथ पैर जोड़े, सामने प्रतिमा बहुत देखी, तो अकेला द्रव्य नमस्कार हुआ, भाव नमस्कार नहीं हुआ। ऐसा तो मैं जानने वाला हूं मतलब करने वाला नहीं। इससे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ये अंडरस्टूड हो गई। दूसरी बात, मैं जानने वाला हूं ना, तो जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मेरा नहीं। इसका मतलब क्या है? ये देह मैं नहीं, गाड़ी दुकान मकान बच्चे कच्चे सब इनमें मेरा ज्ञान है, गाड़ी घोड़ा में ज्ञान है, ये मेरा नहीं। हमारा मकान, हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमने अपनी आंख से देखा, कान से सुना, ये ज्ञान पर्याय, ये ज्ञान पर्याय का स्वरूप जानकर भी इतने बड़े काम होते हैं। स्थापना करके, स्थापना जिसमें अंडरस्टूड है ना बिल्कुल। आपने अपने को, आपने कोई पदार्थ उठाया और उसको चखा तो वो मीठा था, तो मीठा था इसका मतलब क्या हुआ? खारा नहीं, ये खट्टा नहीं। इतनी सरल बात है। इसको न्याय कहते हैं जिन शासन में युक्ति। आचार्य भगवान कह रहे हैं आगम के सेवन से युक्ति के युक्ति का अवलंबन चल रहा है। युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म होता है। तो युक्ति नहीं लगाते, जिनका ज्ञान इतना सामर्थ्यशाली नहीं होता, तो उनके निज वैभव का जन्म नहीं होता। निज वैभव का जन्म नहीं होता अर्थात वे सुखी नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो पाते। ऐसा। तो नंबर 2, जानने वाला हूं, इसका अर्थ है जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये देह में मैं नहीं, मेरी नहीं। ऐसा। और नंबर 3 उससे भी महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको जानता हूं वो मेरे ज्ञान में नहीं आते। ज्ञान जिसको जान रहा है उससे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। ऐसा ज्ञान पर्याय इतनी महामहिम है, इसका स्वरूप। मैं जानने वाला का इतना अर्थ है। मैं जानने वाला हूं और पत्नी की बहुत टेंशन है। हरी बात ख्याल में? जानने वाला मतलब वो उसको जानता हूं। जिनको भी जानने में जो मेरे आते हैं, कौन कौन जानने में आते हैं? संयोग जानने में आते हैं, उनका परिणमन जानने में आता है, शरीर जानने में आता है,
शरीर की क्रियाएं जानने में आती हैं। पहले दूसरे में उनकी छुट्टी हो गई, करता नहीं हूँ उनका, उनके परिणमन को जानता हूँ। कर्म बहुत सूक्ष्म है, सुबह दिखाई नहीं देते, है ना। उनके उदय से कर्म जानने में आते हैं, उनका कार्य जानने में आता है। और क्षण क्षण जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तीव्र कषाय, मंद कषाय, वे जानने में आ रहे हैं। अभी तो इतना ही जानने में आ रहा है ना। तो क्या हूं मैं क्या हूं? मैं तो जाननहार हूं। हरी बात समझ में? ये सब जानने में आ रहे हैं, और जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान पर्याय, जो मेरी पर्याय है, अभी समय की चर्चा आएगी, है ना, दूसरी गाथा में। जो समय है द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, तो जो ये मेरी पर्याय है ना, जानन पर्याय, ये पर्याय में जब कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है ना, तो ज्ञान पर्याय भी कैसी है मेरी? शुद्ध है। इसका अर्थ है कि आपने जानने वाला जाना। इतनी पूरे विश्व की नास्ती हो गई, या कषायों की भी नास्ती हो गई। कषाय मेरे ज्ञान में जानने में आती है, परंतु मैं उस कषाय रूप नहीं होता। पर्याय में भी ये जानने वाला। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहां जानन स्वभाव है वहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। जहां मिठास है वहीं मिश्री है। तो मिठास के माध्यम से ये मिश्री है ऐसा जान लिया गया। जैसे ही जिव्या इंद्री के माध्यम से वो मिठास पर्याय उपयोग में आई, जानने में आई, तो छोटा बच्चा भी 4 साल का, 5 साल का बच्चा कह रहा है, आंख बंद करो, बता हमने तेरे को क्या खिलाया? तो वो कह रहा है चीनी खिलाई। उसको दिख नहीं रही चीनी, आंख बंद कर दी है उसकी। मिठास लक्षण के माध्यम से वो चीनी चीख चीख के कह रही है कि यहां मैं हूं, इस मिठास पर्याय में मैं हूं। हरी बात समझ में? मिठास पर्याय चीनी का परिचय दे रही है। पर्याय से द्रव्य इंडिकेट होता है, और उधर से बोलो तो द्रव्य पर्याय के माध्यम से अपना परिचय देता है, यहां मैं हूं। खट्टा खट्टा जानने में आया, और नींबू कह रहा है यहां मैं हूं। अरे दूध में बादाम, काजू, किशमिश, इलायची, केसर सब डाल दिए, है ना, एक क्षेत्रावगा संबंध हो गया। हम कह रहे हैं कि इसमें क्या दिख रहा है? अलग से दिख रही है केसर, दिख रही है, अलग से दिख रही है, ज्ञान से दिखती है। एक घूंट पिया, बोलो आप सेंट्रलाइज करा ज्ञान, क्या कह रहा है? अरे मिश्री, वो केसर थोड़ी कम है। इलायची बोल रही है, हाँ बोल रही है, अपने लक्षण से इलायची बोल रही है, अजवाइन बोल रही है, मिर्ची बोल रही है। तो पूछते नहीं सब, और फिर क्या बोलते? देखो जरा ये पी के देखना। ज्ञान से ही बात करते हैं, देखना, जानना, देखना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान की बात चल रही थी। सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में क्या करते हैं? कुछ नहीं है, टीवी, फ्रिज, कूलर। क्या करते हैं? अरे सुख के लिए बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता?
सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में पर पदार्थ के आश्रय से सुखी नहीं हुए। पूर्व से जाना मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, समय सार को जाना। पहले गुणस्थान में थे वे भी कभी, और पहले गुणस्थान में अपने को उन्होंने मैं समय सार हूं ऐसा निर्णय किया। जानने वाली ज्ञान की पर्याय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम। सूर्य की एक किरण आई, झांक रहा है पूरा महामहिम सूर्य। ऐसी बात है। इसका अर्थ है कि सिद्ध भगवान वहां क्या करते, ज्ञायक हैं, ज्ञायक बने रहते। एक बात। दूसरी बात, उनकी जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं तो अपने अनंत ज्ञान से बाहर में लोकालोक झलकता है और अंतरंग में निजानंद रसलीन। ये ध्रुव अचल अनुपम पर्याय सिद्ध भगवान की। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसा। और द्रव्य स्वभाव से बोलो तो ज्ञायक में ही लीन, ऐसा है ना। तो सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके यह समय नामक प्रावत का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। कुंद आचार्य भगवान व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं हमने सिद्धों के स्वरूप को जाना, इसलिए हमने बंदित्व सर्व सिद्धे, सिद्धों को जाना। इसका अर्थ है इस अंडरस्टूड है, जो सिद्ध भगवान को जानता है, ये अंडरस्टूड है, वो अपने शुद्ध आत्मा को जानता ही है। सिद्धों को जान ले और अपने को नहीं जाने, ऐसा बनता नहीं है। सिद्ध भगवान को जानते हो? हाँ जानते हैं। तुम कौन हो? हम ट्रस्टी हैं वहां के। अच्छा, और वहां के अध्यक्ष हैं और वहां के वो हैं। सिद्धों को जानते हो? हाँ जानते सिद्धों को, इसलिए कहने स्थापना करके अपने ज्ञान में उन सिद्धों की स्थापना। प्रतिछंद के स्थान पर कह रहे हैं ये मेरा ही रूप है। ये दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, सिद्धों के सन्मुख चिद्रूप दिखता ही है। सिद्ध भगवान को अपने ज्ञान में स्थापना करके संयोग से स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान होता ही है। शर्त यह है कि आप उनके स्वरूप को जानो। पता चल गया कि जीव का शरीर कभी नहीं होता, जीव इंद्रियों से नहीं जानता, सिद्ध हो गया। वहां कोई नेत्र इंद्रिय नहीं है और लोकालोक के ज्ञाता है। वहां कोई कान नहीं है, लोकालोक में जितनी आवाजें हैं ना सब उनके ज्ञान में आ रही हैं। वहां कोई नाक नहीं है, लोक में जितनी भी गुड बैड स्मेल हम कह रहे हैं, गुड बैड सारी स्मेल को भी जान रहे हैं एक समय में, अनंत स्मेल को जान रहे हैं एक समय में, और भिन्न भिन्न जान रहे हैं। इतना ज्ञान सुपीरियर है कि मिक्सिंग नहीं होती। अद्भुत बात है सिद्ध भगवान का स्वरूप। ऐसी सर्वज्ञ शक्ति को धारती हुई वस्तु मैं हूं। सिद्ध भगवान को नमस्कार का अर्थ है कि अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का भान हो जाए, सर्व भावांतरिक्ष दे। वो समय सार सर्वज्ञत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु है। ये पहला श्लोक।
ऐसा अपने और पर के आत्मा में, अपने में सिद्धत्व की स्थापना, सिद्ध भगवान जैसा ही मैं हूँ, और पर में भी, पर के आत्मा भी स्थापना कि पर के आत्मा में भी कोई हमें स्त्री पुरुष भाई बहन है ना, बच्चे पिता माता दिरानी जिठानी सास बहू कोई नहीं दिख रहा। सारे विश्व की चीनी मिठासमयी है, ऐसे सारे विश्व के जीव सिद्धों के समान है। अपने घर की चीनी खाई तो कैसी लगी? मीठी मीठी है ना। दूसरे के घर की खाई तो काली पॉलीथीन में रखी थी, तो स्टील के डिब्बे की थी, तो सोने के डिब्बे में रत्नों से जड़ित रखी थी। तो चीनी कहीं भी हो मिठासमयी होती है, ऐसा ही ये जीव कहीं हो किस अवस्था में हो, ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है, समय सार है। देखो पूरे क्लेश मिट गए घर के। बोलो आप विचार करो, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, सुखी होने का उपाय। जब मैंने पर्याय में इस बात की सिद्धि हुई, मेरी ज्ञान पर्याय में, कि मैं मात्र जानने वाला हूं, करता नहीं, तो फिर जो दूसरा जीव है वो करता है कि नहीं? जब मैं अकर्ता हूं तो वो भी अकर्ता है। अब दूध उफन गया तो किसने उफनाया? तुमने देखा नहीं, ध्यान नहीं रखती है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। पर समझ में आया? वो कौन है जो सामने खड़ा है? वो कौन है? ज्ञाता मात्र। करता है नहीं। कितने शांति का मार्ग है। तो उल्टी, जो उल्टी बुद्धि होती है ना डेढ़कल वाली, हाँ ऐसा कुछ कहेंगे नहीं तो फिर वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगी, ऊपर रोज अपनाती रहेगी। ये डेढ़कल की बात है, व्यर्थ की बात है बिल्कुल। वो क्या करती रहेगी क्या नहीं करती रहेगी, ये दूसरी फाइल खुल जाएगी। भैया कोई कुछ नहीं करता, निर्णय करो। सुखी होना है आपको, आनंदित रहना है, निर्णय करो। कोई कुछ नहीं करता। एक बार जीव पुद्गल का परिणमन करा देगा। अब उस दूध की ओर एंगल से देखो कि दूध क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। अब उसको बिखरना है तो बिखर गया। तो जीव पुद्गल का करता है नहीं। अच्छा, सर्वज्ञ भगवान सिद्ध भगवान क्या देख रहे हैं? तुम अपने अज्ञान से, तुम्हें ये समझ में आ रही है इसने कर दिया, और सिद्ध भगवान क्या देख रहे हैं? बोलो। वो पुद्गल का परिणमन है, ये ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है। आप कौन हो? जो सांस चिल्ला रही है वो भी ज्ञाता दृष्टा है। आ रही बात समझ में? वो होने योग्य परिणमन है। इस स्वभाव के आश्रय से ये परिणमन भी धीरे धीरे मिटता है। 4 प्रकार की चट्टानें बनी है, दानुबंदी मिटती है, प्रत्येगान मिटती है, प्रत्येगान मिटती है, संजुलन मिटती है, हमारी भी पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके सब जीव हैं, कोई में भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा। ये लड़की है तो ये बहू है, कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा, सब जीव हैं। बोला आनंद करो बस, होते हुए परिणमन को जानो देखो। इसलिए पंडित साहब बोलते हैं, लेने के बाद दूसरे, देने के बाद दूसरे। वो गिलास सेठ जी से टूट गया तो कह रहे हैं किसने रखा, देख नहीं रख सकते। और बच्चे से टूट गया, किसे चलते हो, अंधे हो क्या? ऐसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, होते ही हैं वे। तो फिर ऐसी बात है।
देखो आगे क्या कह रहे हैं, बस एक लाइन का अर्थ और करते हैं। समय नामक प्रावृत्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखो एक लाइन और कहने का मन है इससे पहले, यदि करने के नाम पर जिन शासन में कोई बात है ना, तो इतनी बात है, तत्व निर्णय करो, ये अनंत पुरुषार्थ है। कषाय हो जाना पुरुषार्थ नहीं है, ये तो हो गई, होती हैं, लेकिन आप ये निर्णय करो अपने में और परम सिद्धों की स्थापना करना, ये अनंत पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ है। होते हुए पूर्णमन को पूर्णमन जानना। सब जीव हैं, सिद्धों के समान हैं, सब जीव हैं। देखो ये पुरुषार्थ है। तो फिर कुछ नहीं कहें क्या, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो कठिन है, फिर तो सुनते पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और घर में फिर प्रैक्टिकल हो रहा तो बहुत मुश्किल है। तो भैया तुमने अभी निर्णय कितना किया ये तो बताओ पहले। अब स्थापना बदली कि नहीं बदली? स्थापना की बात चल रही है, स्थापित करके। जो सुना पढ़ा उसका विचार करो, इसका विचार विवेक पूर्वक ऐसे ही नहीं, ज्ञान से, युक्ति से, विवेक, शांत होकर कीजिए, शांत होकर विचार विवेक करो, विवेक पूर्वक विचार करो, कैसा है मेरा स्वरूप, ये जो भी परिणमन हो रहा है इसका क्या स्वरूप है, इस दूसरा जीव है इसका क्या स्वरूप है। ये अनंत पुरुषार्थ है। इसका फल कितना है? इसका फल है अनंत सुख, जो सिद्धों को अभी वर्तमान में प्रकट है, ये फल है उसका। जितना बड़ा फल उतनी बड़ी प्राइस पे करो। कम से कम 4 घंटे स्वाध्याय होनी चाहिए, कम से कम, लीस्ट टू लीस्ट। कितना भी व्यस्त व्यक्ति है, कितना भी व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त है, 4 घंटे मिनिमम कंपलसरी। देखो बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं, मुझे गारंटी नहीं है कितनी जॉब लगेगी, और जॉब लग भी जाएगी तो तुम सुखी हो ही जाओगे। नई नई विकल्प, नई नई परेशानियां उत्पन्न होंगी, नई नई। मृग मारीचिका है, वो कहता है, वो हिरन को वहां दूर पानी दिखता है, वहां पानी है, वहां पानी है। माँ दौड़ के गए, वहां तो कुछ नहीं मिला। अरे वहां पानी है, वहां पानी है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। बेसुखी है, बेसुखी है, बेसुखी है। उनकी बहू अच्छी है, उनकी वो अच्छी है, उनकी बेटी अच्छी है, उनके बच्चे अच्छे हैं। जहाँ पे थर्मामीटर लगा वही थर्मामीटर टूट जाए। इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के निर्णय के बिना इस विश्व में कोई सुखी नहीं है। इसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण प्रारंभ करते हैं। समय हो गया है, आज आधे हो, कौन क्या करे कि अब ये विचार था कि आज चर्चा में भाव वचन और द्रव्य वचन की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं कौन हूँ? भेद से कहो तो जानने वाला हूँ, और अभेद से कहो तो मैं जाननहार हूँ। दुख का ज्ञाता भले कहो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अनुभव योग्य यही, ऐसी बात है। ये चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो।